अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। तो आज मैं आपको द्वार्फ रोज़, जिसको बटन रोज़ के नाम से भी जाना जाता है, इसके मुतालिक मैं आपको केयर बताऊंगा। तो बॉटनिकल नेम द्वार्फ, इसके मायने ये होते हैं कि जो भी प्लांट, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर जो बौने पौधे होते हैं, यानी जो छोटे हो जाते हैं और उनके अंदर छोटे छोटे फूल आते हैं, उनको द्वार्फ कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये बटन रोज़ के भी नाम से जाना जाता है और ये साइंसी तरीके से तैयार किया गया है, जिसके अंदर बटन जितने बड़े फ्लावर्स होते हैं, इसलिए इसको बटन रोज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो नाज़रीन, आज मैं आपको इस रोज़ की रिपोर्टिंग करना बताऊंगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये बड़े पॉट में लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम जो इसके अंदर गैर ज़रूरी शाखें हैं जो सूख गई हैं, उनको हम काट देंगे। काटने के लिए मैं सिंपल कटर यूज़ कर रहा हूँ। तो हमेशा याद रखें, जब भी आप रोज़ रखें तो ये मॉइस्चर मीटर ज़रूर रखें। इससे हमें सॉइल की वेटनेस का अंदाज़ा रहेगा कि कितनी सॉइल गीली है, क्योंकि अगर रोज़ के अंदर पानी ज़्यादा हो जाए तो वो मर जाता है। तो इसलिए उसके पानी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए हमने ये मॉइस्चर मीटर रखा है। तो इससे मैं रोज़ की सॉइल की मॉइस्चर चेक करूँगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये मॉइस्चर मीटर की जो निडल है वो वेट की तरफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट नहीं है। इसकी सॉइल की हमने वाटर कंट्रोल किया हुआ है। तो ये कंट्रोल करने के लिए आपको मॉइस्चर मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे निडल बिल्कुल मॉइस्चर के वेट के स्टार्ट पर है। अगर ये एंड पे होगी तो हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा नम हो जाएगी, जो रोज़ के लिए बेहतर नहीं है, जिससे रोज़ के मरने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो आइए हम आपको अब इसके रिपोर्टिंग करने का तरीका बताते हैं। तो नाज़रीन, अब इसको मैं पॉट से निकालूंगा। अब इसकी हम मिट्टी झाड़ेंगे। तो रिपोर्टिंग का एक उसूल है, जब भी आपने रिपोर्ट करना होता है, आपने ये देखना होता है कि आपकी जो प्लांट की जड़ें हैं, अगर वो गमले से ज़्यादा हैं तो आपने बड़ा गमला देना होता है प्लांट को। और दूसरा उसूल ये है कि अगर जड़ें सेम हैं तो आपने इस हद तक मिट्टी झाड़नी है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने पूरी मिट्टी नहीं झाड़ी। अगर आप पूरी मिट्टी झाड़ेंगे तो पौधा नई मिट्टी में एडजस्ट होने में टाइम लगाता है। नई मिट्टी में टाइम लगाएगा ये एडजस्ट होने में, उससे आपको ये है कि इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, फिर ये दोबारा से स्टेबल होगा नई मिट्टी में, उसके बाद जाके ये ग्रो करना शुरू करेगा। इसके अलावा आपने ये देखना है कि इसकी कुछ नई जड़ें और कुछ डेड हो चुकी हैं जड़ें, लेकिन आपने इसमें से काटनी, एक भी जड़ नहीं काटनी है। तो रोज़ प्लांट की आपने जड़ें बिल्कुल नहीं काटनी, क्योंकि ये बहुत नाजुक पौधा होता है। अगर आप इसकी जड़ें काटेंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा और इससे मर भी सकता है। तो इस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसकी कुछ जड़ें नई हैं और कुछ जड़ें पुरानी हैं, डेड जड़ें। और मैंने इसकी मिट्टी भी ज़्यादा नहीं झाड़ी है ताकि जड़ बिल्कुल ओपन ना हो जाए। हमने जड़ बिल्कुल भी ओपन नहीं करनी होती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताता रहा हूँ और अभी भी मैं ये बताऊँगा, ये इसमें मैंने 20% काऊ डंक है और 80% हमारी बालू मिट्टी है। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून भुजा हुआ चूना मिलाऊँगा। और इसके अंदर में 1 टीस्पून DAP,
और 1 टीस्पून NPK। इसको डालने के बाद अच्छी तरीके से इसका मिक्सचर बना लेना। तो इसके साइडों में हम अच्छी तरीके से मिट्टी डालेंगे। मिट्टी इतनी डालनी है कि इसके अंदर पानी डालने की जगह भी रहे। तो हमारा बटन रोज़ लग गया है। अब इसके अंदर मैं ऊपर से आधा टीस्पून भुजा हुआ चूना, और इसके अंदर मैं आधा टीस्पून DAP का डालूँगा। अब इसके अंदर हम आधा टीस्पून NPK का भी डालेंगे। अब इसके अंदर मैं ये पानी डालूँगा। फर्स्ट टाइम हम जब भी पानी डालते हैं प्लांट में तो भर के डालते हैं ताकि इसकी सॉइल जो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो एडजस्ट हो जाए। तो नाज़रीन, ये बटन रोज़ हमने रिपोर्ट कर दिया है। इसकी रूट्स इतनी बड़ी नहीं थी कि हम इसको बड़ा गमला देते, इसलिए हमने उसी पुराने गमले में इसको रिपोर्ट किया है। इसकी सॉइल चेंज कर दी है, फ्रेश सॉइल के साथ इसको लगाया है। तो नाज़रीन, एक बात आपको बताता चलूँ, तमाम रोजेस प्लांट pH 6.5 पे बहुत बेहतर ग्रो करते हैं, लेकिन अगर इनको 5.5 से बिलो pH मिले, जिसका मतलब है कि बिल्कुल एसिडिक सॉइल, तो ये उस पर ग्रो नहीं करते, उस पर मरने की कैजुअलिटी इनकी ज़्यादा हो जाती है। जबकि अगर रोजेस अपने डोमिनेंट पोजीशन पे होते हैं तो उनका pH लेवल रिक्वायरमेंट होता है 7, जो कि एक न्यूट्रल pH है। रोज़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये आपने गमले में लगाए हुए हैं तो आपने इसका पानी कंट्रोल करके, यानी उसको बिल्कुल एहतियात से पानी देना है। जबकि अगर ज़मीन में रोज़ लगे हुए हैं तो आपको उसमें फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी रिक्वायरमेंट का पानी ज़मीन से ले लेता है। इसीलिए गुलाब रखने वाले शायकीन से मेरी दरख्वास्त यही है कि वो ये मॉइस्चर मीटर रखें। इससे हम इसकी सॉइल के ऊपर नज़र रखेंगे कि ये बिल्कुल वेट तो नहीं है। अगर ये ग्राउंड से वेट है, यानी कि नीची सतह से ये गीली है और ये ऊपर से आपको खुशक दिख रही है,
और आप इसमें अगर ऊपर से पानी डाल देते हैं तो रोज़ मरने की कैजुअलिटी ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी मैंने इसमें भर के पानी डाला है तो ये नीचे से बिल्कुल इसकी सतह जो है वो गीली है, तो इसकी जो सुई है वो वेट के ऊपर चली गई है। तो इसमें मैं कल पानी नहीं डालूँगा क्योंकि हमने इसकी पानी का ख्याल करना होता है। तो ये मॉइस्चर मीटर हमें इसकी जो नीचे की सतह है उस पर वाटर देखने में मदद करता है कि नीचे की सतह इसकी गीली है या खुश्क है। अगर मुझे ऊपर से खुश्क दिख रहा है और ये नीचे से गीला है और मैं ऊपर से पानी डाल देता हूँ तो रोज़ मरने की कैजुअलिटी हो सकती है, उसमें रोज़ मरने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। उम्मीद है नाजरीन बटन रोज़ से मुतालिक जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, जो मैंने आपको केयर बताई, इससे आपको मदद मिली होगी। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।